श्मशान की मिट्टी, जहां हर कहानी राख बनकर समाप्त हो जाती है। पर क्या सच में सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? जब चिता की लपटें आसमान को छू रही होती हैं और आपके सगे संबंधी पीछे मुड़कर घर की तरफ चल देते हैं, ठीक उसी वक्त उसी धुएं के बीच कोई खड़ा होता है, बिल्कुल अकेला। वो अपने ही जलते हुए शरीर को देख रहा होता है। वो अपने उन अपनों को पुकार रहा होता है जो अब उसकी आवाज सुनने की क्षमता खो चुके हैं। गरुड़ पुराण के पन्नों में लिखा है कि मौत और अगले सफर के बीच 1 घंटे का वो खौफनाक सन्नाटा होता है जिसमें आत्मा वहीं कैद रहती है। पर क्यों क्यों वो रूह उस भयानक मंजर को छोड़कर तुरंत नहीं निकल पाती? क्या हैं वो अदृश्य जंजीरें जो उसे शमशान की उस तपिश में रोके रखती हैं? आज रूहानी फाइल्स की इस विशेष खोज में हम उस पर्दे को उठाएंगे जो जिंदगी और मौत के बीच लटका है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का सच आपकी रूह कंपा देगा। नमस्कार दोस्तों, रूहानी फाइल्स के एक और रहस्यमयी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस अंतिम सत्य की गहराइयों में उतरेंगे जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी शमशान को पुरानी नजरों से नहीं देख पाएंगे। इंसान पूरी जिंदगी जिस शरीर को मैं कहता है, मौत के कुछ ही घंटों बाद वही शरीर सिर्फ एक वस्तु बन जाता है। कपड़े उतार दिए जाते हैं, गहने निकाल लिए जाते हैं और मखमल के गद्दों पर सोने वाले को लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब चिता धूं धूं करके जलने लगती है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में लिखा है कि जब तक शरीर पूरी तरह राख नहीं बन जाता, आत्मा को एक भयानक मोह होता है। उसे लगता है कि शायद वो दोबारा उस शरीर में घुसकर जिंदा हो जाएगी। वो बार बार उस जलती हुई आग के चक्कर लगाती है। उसे अपनी त्वचा जलती हुई दिखती है, अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई देती है। ये नजारा उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वो दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब मुख्य अग्नि देने वाला व्यक्ति बांस के डंडे से मृतक के सिर पर प्रहार करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ उस आत्मा को सुनाई देता है। ये वो पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी रिश्ता टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असली दहशत तो अब शुरू होने वाली है। शास्त्रों में सख्त निर्देश है, शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों? इसके पीछे एक ऐसा सच है जो आपका कलेजा चीर देगा। जब परिवार वाले जाने लगते हैं तो आत्मा बुरी तरह घबरा जाती है। वो उनके पीछे दौड़ती है, उनका रास्ता रोकती है। वो अपने बेटे को आवाज देती है, अपनी पत्नी या पति के कपड़े पकड़ने की कोशिश करती है, रुको, मुझे इस भयानक जगह पर अकेला मत छोड़ो। लेकिन उसकी आवाज अब हवा की एक सरसराहट बन चुकी है। उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। जब वो देखती है कि वही लोग जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, बेईमानी की, रातों की नींद खराब की, वो आज उसे एक राख के ढेर के पास तन्हा छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का हर रिश्ता सिर्फ मतलब का था। अब सवाल ये है कि वो उनके पीछे घर क्यों नहीं चली जाती? क्यों वो 60 मिनट तक उसी मिट्टी में कैद रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भले ही शिव की नगरी हो, पर ये अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई नई मौत होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है जो परिवार के रोने और उनकी उपस्थिति से बनता है। लेकिन जैसे ही लोग जाते हैं, वो कवच टूटने लगता है। उस 1 घंटे में आत्मा को वो दिखने लगता है जो एक जिंदा इंसान की आंखें कभी नहीं देख सकती।
उसे वो रूहें दिखती हैं जो सैकड़ों सालों से वहीं भटक रही हैं, वो जिनके शरीर विकृत हैं, जो भूख और प्यास से तड़प रही हैं। वो नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती हैं, उसे डराती हैं। शमशान के उस खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। वो आत्मा थर थर कांपती है, क्योंकि उसे पहली बार अपने पापों का पश्चाताप होने लगता है। गरुड़ पुराण में एक बड़ा अजीब रहस्य छुपा है। हमारे लिए जो 1 घंटा है, उस आत्मा के लिए वो कई दिनों के बराबर होता है। इसे कालचक्र का धोखा कहते हैं। उस सन्नाटे में आत्मा को समय का ज्ञान नहीं रहता। उसे लगता है वो सदियों से उस राख के पास अकेली खड़ी है। तब शुरू होता है लाइफ रिव्यू, यानी जीवन की वो फिल्म जिसे कोई एडिट नहीं कर सकता। आत्मा ने बंद कमरे में जो पाप किए थे, वो अब उसके सामने बड़े पर्दे पर चलने लगते हैं। लेकिन डर सिर्फ याद का नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि उस वक्त आत्मा को पर काया वेदना होती है। मतलब, अगर उसने किसी गरीब का हक मारा था, तो उस गरीब के बच्चों की भूख की तड़प अब आत्मा को अपने पेट में महसूस होती है। अगर किसी जानवर को पत्थर मारा था, तो उस चोट का दर्द अब उसकी रूह पर होता है। ये मानसिक पीड़ा किसी भी शारीरिक जलन से हजारों गुना ज्यादा खौफनाक है। जब वो 60 मिनट बीतते हैं, तो आत्मा मोह की जंजीर में जकड़ी हुई अपने परिवार के पीछे भागती है। वो घर पहुंचती है, पर वहां का नजारा उसके बचे कुचे दिल को भी तोड़ देता है। वो देखती है कि वही बेटे जो शमशान में रो रहे थे, अब कमरे में बैठकर वसीयत और बैंक अकाउंट की बातें कर रहे हैं। दुकान कौन संभालेगा, मकान में मेरा हिस्सा कितना होगा, ये सुनकर आत्मा पर मानो खंजरों से वार होता है। वो चीखती है, मैं अभी यहीं हूं, मेरा अंतिम संस्कार अभी पूरा भी नहीं हुआ और तुमने मुझे बांटना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज किसी पर्दे की सरसराहट से ज्यादा कुछ नहीं। यहां एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दाह संस्कार की गर्मी से आत्मा का सूक्ष्म शरीर बुरी तरह जल रहा होता है। उसे ऐसी प्यास लगती है जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को। वो किचन में भागती है, पानी के मटके की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसकी गर्दन सुई की नोक जितनी पतली हो जाती है, वो चाह कर भी पानी की एक बूंद नहीं निकाल पाती। वो अपने उन दोस्तों को देखती है जो ठंडा पानी पी रहे हैं। वो उनसे भीख मांगती है, पर कोई उसे नहीं सुनता। इसीलिए दोस्तों, घर के बाहर लोहा छूने और नीम चबाने का रिवाज है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, एक एनर्जी बैरियर है। ये आत्मा को घर में घुसने से रोकने के लिए किया जाता है, ताकि वो प्रेत बनकर वहीं ना फंस जाए। आत्मा अपने ही घर में एक अजनबी बनकर रह जाती है। वो अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठना चाहती है, पर बैठ नहीं पाती। वो अपनी पत्नी के आंसू पोंछना चाहती है, पर उसका स्पर्श उसे सिर्फ एक ठंडी हवा के झोंके जैसा लगता है। लेकिन अब वक्त खत्म हो रहा है। जो यमदूत पहले सिर्फ एक परछाई लग रहे थे, वो अब उस आत्मा के सामने विराट रूप धारण कर लेते हैं। उनके हाथ में काले रंग का पाश है। उनकी भयानक शक्ल और बिखरे हुए बाल देखकर आत्मा को एहसास होता है कि अब हिसाब का वक्त आ गया है। अब वो ना तो अपने परिवार को पुकार सकती है, ना ही भगवान को, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, जब समय था तब तुमने भगवान को नहीं पुकारा, अब भगवान ने तुम्हारा समय खत्म कर दिया है। इन यमदूतों के हाथ में जो काला पाश है, वो सिर्फ एक रस्सी नहीं, बल्कि उस आत्मा के पूरे जीवन के पापों का गठबंधन है। पापी आत्मा के लिए इनका रूप इतना भयानक होता है कि उनके दांत बाहर निकले होते हैं और आंखें लाल अंगारों जैसी धब धब जल रही होती हैं। वो आपस में बहस करते हैं कि इस रूह को कौन से नरक की आग में झोंकना है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल है जब कर्म अपना चेहरा दिखाता है। वही अगर कोई पुण्य आत्मा है, तो उसे वही यमदूत किसी देवता की तरह सौम्य और शांत दिखते हैं।
गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, जो मेरे नाम का जाप करता है उसे यमदूत नहीं, मेरे पार्षद लेने आते हैं। उसे शमशान की उस तपिश में एक दिव्य विमान का एहसास होता है। ये सब आपके बैंक बैलेंस पर नहीं, बल्कि आपके उन क्षणों पर निर्भर है जब आपने किसी का भला किया था। इस 1 घंटे के दौरान आत्मा को एक अजीब सी भूख महसूस होती है। वो शमशान में रखे उन पिंडों की तरफ भगती है जो उसके बेटे ने दिए हैं। जो लोग श्राद्ध या पिंडदान को अंधविश्वास मानते हैं, वो सुन लें, ये भोजन शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उस 47 दिनों के लंबे सफर के लिए एनर्जी है जो उसे यमलोक तक तय करनी है। बिना पिंडदान के आत्मा कमजोर होकर शमशान के पेड़ों पर उलझ जाती है और प्रेत योनि में चली जाती है। लेकिन सबसे सुकून भरा पल वो होता है जब उस अंधेरे में आपके पितृ दिखाई देते हैं। अगर आपने पुण्य किए हैं तो आपके आपने वहां सूक्ष्म रूप में आते हैं। वो आपका हाथ थामते हैं और कहते हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो रिश्ता है जो शमशान के पार भी नहीं टूटता। सोचिए, जब हमारी चिता ठंडी हो रही होगी तब हमारे पास क्या होगा? हम पूरी जिंदगी जिन प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स के पीछे भागे, वो सब शमशान के गेट के बाहर ही रह गए। चिता की राख के पास सिर्फ 2 चीजें खड़ी होंगी, आपका स्वभाव और आपके कर्म। गरुड़ पुराण कोई डराने वाली किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा मैप है जो हमें भटकने से बचाती है। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार खुद से पूछें, क्या मेरे पास कोई ऐसा एक भी काम है जिसे देखकर मैं उस 1 घंटे में मुस्कुरा सकूं? अगर नहीं, तो सांसें चल रही हैं, अभी भी मौका बाकी है। नफरत छोड़िए, प्रेम बांटिए। मौत अंतिम सच है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सच है। हम मौत से डरते हैं, लेकिन हमें डरना चाहिए उस जिंदगी से जो हमने व्यर्थ गंवा दी। याद रखिए, जीवन एक सराय है, हम सब यहां मुसाफिर हैं। अगर आज का ये कड़वा सच आपके दिल तक पहुंचा है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत भूलिए। अपने पूर्वजों और पितरों की शांति के लिए कमेंट में पूरी श्रद्धा से नमो नारायण या शांति जरूर लिखें। आपका ये एक छोटा सा मंत्र किसी भटकती रूह तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकता है। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप जगाना चाहते हैं। अगली बार रूहानी फाइल्स में हम एक और ऐसे ही पर्दे को उठाएंगे। तब तक के लिए शुभ कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्णा।